कुछ दास्तानें वक्त की धूल में खो जाती हैं, कुछ हकीकतें जो दिल को छू जाएं, और कुछ सफर जो रूह को बदल दें। यहां हर लम्हा एक नया खुलासा है। वेलकम टू RS विद ताल्हा, जहां हर दास्तान आपका इंतजार कर रही है। और मैंने वहां के गार्ड से मालूम कर लिया है, उसका नाम अलमास है और वो नादरा अपार्टमेंट्स के कमरा 4 10वीं मंजिल में रहती है। वो अभी तक अपने कमरे में है। आप बताइए, म्यूजरिम का फिर पता चला? ओवर, सफ्तर ने कहा। मजरिम तो निकल गया है। मैंने जूलिया से कहा है कि मेंबर्स को बोलकर उसकी कार तलाश कराए, और अब मैं जूलिया की तरफ से किसी रिपोर्ट के इंतजार में हूं। तुम उस लड़की को टटोलो। अगर उसे ब्रूनो के बारे में कुछ मालूम हो तो मुझे कॉल कर लेना। ओवर, इमरान ने उसे हिदायत दी। ओके, ओवर, दूसरी तरफ से सफ्तर ने कहा, और इमरान ने ओवर एंड ऑल कहकर विंड बटन दबाया और रिश्ता खत्म कर दिया। उसी लम्हे डैशबोर्ड से ट्रांसमीटर की खास टू टू की आवाजें उठने लगीं, और इमरान ने जल्दी से बटन दबाकर माइक संभाल लिया। हेलो, जूलिया कॉलिंग। ओवर। बटन दबते ही जूलिया की आवाज डैशबोर्ड से उभरी। यस, इमरान बोल रहा हूं। ओवर, इमरान ने कहा। नौमानी ने कार तलाश कर ली है। वो सर्स रोड पर कैफे आकाश के मुकाबिल सड़क की दूसरी तरफ खड़ी है और खाली है। नौमानी वहीं मौजूद है। ओवर, जूलिया ने कहा। ओह अच्छा, आप वहीं आ जाएं। मैं और तनवीर भी वहीं पहुंच रहे हैं। ओवर एंड ऑल, इमरान ने कहा और बटन ऑफ कर दिया। चलो तनवीर, कार से ही पूछ लेते हैं कि उसने अपनी सवारी को कहाँ छुपाया है, इमरान ने कहा, और तनवीर ने सर हिलाते हुए गाड़ी आगे बढ़ा दी। फिर चौक से मुड़कर वो एक और सड़क पर कार दौड़ाता हुआ थोड़ी देर बाद सर्विस रोड पर कैफे आकाश के सामने पहुंच गया। कार वाकई मौजूद थी। तनवीर ने जैसे ही कार रोकी, इमरान उछलकर नीचे उतर आया। उसी वक्त जूलिया की गाड़ी भी वहां पहुंच गई। नौमानी भी एक बुक स्टॉल से चलता हुआ उनकी तरफ बढ़ाया। कार खाली है इमरान साहब। मैंने कोशिश की कि पता कर सकूं कार वाला कहाँ गया है, लेकिन किसी को मालूम नहीं। नौमानी ने करीब आकर इमरान और जूलिया दोनों से एक साथ कहा। 1 मिनट ठहरिए, मैं मालूम करता हूं, तनवीर ने मुस्कुराकर कहा, और वो तेज कदमों से चलता हुआ कार के पीछे फुटपाथ पर बैठे एक बूढ़े फकीर के सामने पहुंच गया। उसने जेब से एक नोट निकाला और झुककर बूढ़े के हाथ में रखते हुए कहा, बाबा, ये लोग कैसे हैं? तुम्हारे बिल्कुल सामने कार खड़ी करके चले जाते हैं। ऐसे तो तुम किसी को नजर भी नहीं आओगे। खैरात कौन देगा तुम्हें? तनवीर ने बड़े हमदर्दी भरे लहजे में कहा। हाँ बाबा, लोग गरीबों का ख्याल नहीं करते। काफी देर पहले सामने वाले कैफे में गया था, फिर वापस ही नहीं आया, बूढ़े ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। और उसी पल उसे याद आया कि बात करने वाले ने बड़ा नोट भी दिया है, तो उसने फौरन दुआओं का टेप रिकॉर्डर ऑन कर दिया। तनवीर सर हिलाता हुआ वापस मुड़ आया। उसके चेहरे पर कामयाबी की चमक थी। जूलिया, इमरान और नौमानी हैरत से उसे देख रहे थे। क्या ये बूढ़ा नजूमी है? इमरान ने तंजिया लहजे में कहा। मजरिम सामने वाले कैफे में गया था, फिर नहीं आया। ये नजूमी नहीं, फकीर है, और क्योंकि ये फारिग बैठे रहते हैं, ऐसे लोगों पर इनकी पूरी नजर रहती है, तनवीर ने मुस्कुराते हुए कहा, और इमरान ऐसे सर हिलाने लगा जैसे आइडिया उसे बेहद पसंद आया हो। तनवीर, वेरी गुड। वो नकाबपोश, तुम्हारे बॉस ने तो बेकार ही सेक्रेट सर्विस बना रखी है। सफेद हाथी पानी में खिलाए हुए हैं। ये तो आसान तरीका है। 1 रुपया फकीर को दिया और ताज़ा रिपोर्ट हासिल कर ली। इमरान हंसते हुए बोला। अब आप मजाक मत उड़ाएं, तनवीर ने वाकई जहानत से काम लिया है, जूलिया ने तनवीर की तारीफ करते हुए कहा, और उसके मुंह से अपनी तारीफ सुनकर तनवीर का सीना अपने आप फूल गया। मैं कैफे से मालूम करता हूं, इमरान ने कहा, लेकिन उससे पहले कि वो मुड़ता, उसकी कलाई पर जर्रें लगने लगीं और इमरान चौंक कर विंड बटन खींचकर 2 बार दबा देता है। डायल पर 12 का नंबर चमक उठा। इसका मतलब था कि सफदर की तरफ से कॉल है। हेलो हेलो, सफदर कॉलिंग। ओवर। बटन दोबारा दबते ही सफदर की बारीक सी आवाज घड़ी से सुनाई दी। यस, इमरान अटेंडिंग। ओवर, इमरान ने घड़ी को मुंह के पास करते हुए कहा।
इमरान साहब, ब्रूनो यहाँ नादरा अपार्टमेंट्स में पहुंचा है। वो उसी लड़की के फ्लैट में गया है, सफ्तर ने कहा। वेरी गुड। कितनी देर हुई है? ओवर, इमरान ने खुश होते हुए कहा। अभी कुछ ही मिनट हुए हैं। मेरे सामने वो रूम में दाखिल हुआ है। उसने किसी बाबी का नाम लेकर दरवाज़ा खुलवाया है और अभी अंदर है। ओवर, सफदर ने जवाब दिया। ओके, तुम वहीं ठहरो, उसका ख्याल रखना। हम वहीं आ रहे हैं, हमारे आने से पहले दखल मत देना। ओवर एंड ऑल, इमरान ने कहा और बटन दबाकर रिश्ता खत्म कर दिया। मजरिम का पता चल गया है। वो नादरा अपार्टमेंट्स की 10वीं मंजिल के कमरा 4 में मौजूद है, इमरान ने कहा। लेकिन ये मजरिम है कौन और ये चक्कर क्या है? कुछ हमें तो बताओ ताकि हम उसी के मुताबिक काम करें, जूलिया ने कहा। तुम्हें बॉस ने नहीं बताया? खैर, मैं मुख्तसर बता देता हूं क्योंकि मामले बहुत खतरनाक हैं, इमरान ने गंभीर होकर कहा। और फिर उसने मुख्तसर तौर पर जेगर फॉल के स्पेशल एजेंट ब्रूनो का तारुफ कराया और बताया कि उसने एक दिफाई लैब से एक कैप्सूल चुरा लिया है जिसमें बेहद खतरनाक जरसूमें बंद है। अगर ये कैप्सूल खुल जाए या टूट जाए तो 100 मील के दायरे में हर जिंदा चीज पलक झपकते ही खत्म हो जाएगी और उसी कैप्सूल को वापस हासिल करना है। ओह, मतलब ये काम बहुत एहतियात से करना होगा, वरना इंतखामी तौर पर वो कैप्सूल खोल भी सकता है, जूलिया ने दांत भींचकर कहा। उसके चेहरे पर गहरी संजीदगी थी। हाँ, हमें हर तरह से होशियार रहना होगा। एक तो वो स्पेशल एजेंट है, लड़ाई भिड़ाई में माहिर, दिमाग में तेज, और फिर उसके पास इतनी खतरनाक चीज है जो पूरे शहर का पलक झपकते में सफाया कर सकती है। जूलिया, तुम सब मेंबर्स को कॉल करके नादरा अपार्टमेंट्स को घेरने का हुक्म दो ताकि वो किसी और तरफ से न भाग सके। मैं और सफ्तर ऊपर जाएंगे, इमरान ने हिदायत देते हुए कहा। और फिर उसने तनवीर को इशारा किया और तेजी से उसकी कार में बैठ गया। तनवीर उछलकर ड्राइविंग सीट पर बैठा जबकि जूलिया और नौमानी अपनी अपनी कारों की तरफ भागे और एक दूसरे के पीछे दौड़ती कारें अपर माल रोड की तरफ बढ़ने लगीं जहां नादरा अपार्टमेंट्स वाक़ थे। सिन बदलता है। मिस अलमास ने जल्दी से नोटों की 11वीं गड्डी ब्रूनो के हाथ से झपटी और उसे भी अलमारी के नीचे वाले खाने में रखकर वो एक तरफ रखी दूसरी वार्डरोब की तरफ बढ़ी। उसने जल्दी से उसके पट खोल दिए। लिबास के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं राल्फ, यहां तुम्हारे साइज के लिबास मौजूद हैं। बाबी भी तो तुम्हारे ही कद कामत का है, मिस अलमास ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह, तो बाबी यहां अपने लिबास भी रखता है, ब्रूनो ने मुस्कुराकर वार्डरोब की तरफ बढ़ते हुए कहा। हाँ, जब वो अपने काम से उकता जाता है तो अक्सर हफ्ता हफ्ता मेरे पास रह जाता है, इसलिए उसने अपने लिबास भी यहाँ रखे हुए हैं, मिस अलमास ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और ब्रूनो ने सर हिला दिया। अरे, ये मेगाफोन यहाँ कैसे आ गया? ब्रूनो ने अलमारी में लटके हुए एक लिबास को उठाते हुए कहा। अलमारी की पिछली दीवार के साथ एक नई किस्म का मेगाफोन लटका हुआ था। ये बाबी लाया था, कहता था किसी पुलिस वाले से उसने छीना है। कोई नई किस्म का मेगाफोन है, मिस अलमास ने कहा और ब्रूनो ने सर हिला दिया। तुम बाहर के दरवाजे की कुंडी लगा दो, मैं जरा लिबास बदल लूं। और सुनो, जब तक मैं यहां मौजूद हूं अपने किसी चाहने वाले को भी अंदर मत आने देना। ब्रूनो ने लिबास उठाकर मिलहका बाथरूम की तरफ बढ़ते हुए कहा। तुम फिक्र न करो, यहां बाबी के अलावा और कोई नहीं आता और जाहिर है आज उसके आने की कोई उम्मीद नहीं है, मिस अलमास ने कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। उसने ऊपर नीचे की दोनों चिटकियां चढ़ा दी। ब्रूनो इस दौरान बाथरूम में जा चुका था। मिस अलमास खामोशी से वापस मुड़ी और उसने अलमारी की वो दराज खोली जिसमें नोटों की गड्डियां उसने रखी थीं। दराज से गड्डियां निकालकर वो उन्हें उठाकर मिलहका कमरे में चली गई। वो अब उन्हें एक खुफिया सेफ में रखना चाहती थी और ब्रूनो के सामने, क्योंकि वो सेफ को जाहिर नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने गड्डियां अलमारी के खाने में रख दी थीं। गड्डियां सेफ में रखकर वो किचन में चली गई ताकि ब्रूनो और अपने लिए काफी तैयार कर सके। इस कदर कसीर तादाद में नोट उसके कब्जे में जिंदगी में पहली बार आए थे, इसलिए उसका चेहरा मुसरत से गुलनार हो रहा था और काफी तैयार करते वक्त वो खुशी से गुनगुना रही थी। काफी तैयार करके वो जैसे ही पहले कमरे में आई, दूसरे लम्हे
वो यकायक ठिठक गई। उसकी आंखें खौफ से फटने लगीं क्योंकि उसके सामने एक अजनबी खड़ा था जो इंतहाई सर्द निगाहों से उसे घूर रहा था। और तुम कौन हो? मिस अल्मास के लहजे में बेपनाह बौखलाहट थी। खूब, इसका मतलब है कि मेरा मेकअप कामयाब है। ब्रूनो की मुस्कुराती हुई आवाज आई। मिस अल्मास की खौफ से फटती हुई आंखें वापस अपनी नॉर्मल हालत में आने लगीं। तुम, कमाल है, तुम तो जादूगर हो, जादूगर, मिस अल्मास ने शर्मिंदा से लहजे में कहा। और ब्रूनो बनता हुआ आगे बढ़ा और उसने अपने उतारे हुए कपड़े गठरी बनाकर अलमारी के निचले खाने में डाल दिए। उसी लम्हे उसकी नजरें एक बार फिर अलमारी की पिछली तरफ लटके हुए नए तरीन मेगाफोन पर पड़ीं तो उसने किसी ख्याल के तहत उसे उठा लिया और उसे उलट पुलट कर देखने लगा। अभी वो उसे चेक ही कर रहा था कि अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई और ब्रूनो दस्तक की आवाज सुनते ही बुरी तरह चौंक पड़ा। काफी उंडेलती हुई मिस अल्मास भी बेजार उछल पड़ी। कौन हो सकता है? अल्मास के चेहरे पर हैरत थी। तुम मालूम करो, किसी को अंदर मत आने देना, टाल देना, ब्रूनो ने कहा और फिर जल्दी से मिलहका कमरे में दौड़ गया। मेगाफोन उसके हाथ में था जो उसने बेख्याली में जेब में डाल लिया और मिस अल्मास जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ी। कौन है? मिस अल्मास ने दरवाजे के करीब पहुंचते ही तेज लहजे में कहा। बिल्डिंग सुपरवाइजर हूं मैं, दरवाजा खोलिए। मैं पेंटर को हमराह ले आया हूं ताकि फ्लैट को पेंट करने के लिए आपकी मौजूदगी में हिदायतें दी जा सकें। बाहर से एक नरम सी आवाज सुनाई दी और मिस अल्मास ने शायद आवाज की नरमी का अंदाजा लगाते हुए चिटकियां खोल दी और दूसरे लम्हे वो बुरी तरह पीछे हटी। दोस्तों, क्योंकि अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल RS विद तलहा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकॉन दबाइए ताकि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह हाफिज।